चरण का मतदान जो आज हो रहा है, पूरे देश भर की बात करें तो 18 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं और उनकी कुल 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी उत्तराखंड पर हमारी नजर है, बाकी देश की जो सीटें हैं उन पर भी हमारी नजर है। तो फिलहाल जो अब तक 11 बजे का मतदान प्रतिशत हमारे पास आया है वो पहले दर्शकों को बता दें। मेरठ में 11 बजे तक 24% मतदान हुआ है और नोएडा की बात करें तो यहां 18% मतदान हुआ है। बागपत जो कि काफी अहम सीट है इस बार, वहां 11 बजे तक 26% वोट हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर में 11 बजे तक 27%, कैराना में 11 बजे तक 27% मतदान हुआ है। तो अगर आप शहरों को छोड़ दें अमिताभ जी, हम देख रहे हैं बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें तो काफी अच्छा खासा परसेंटेज जा रहा है वहां। हाँ देखिए, जहाँ ग्रामीण इलाका ज़्यादा है जिन लोकसभा क्षेत्रों में, वहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तुलनात्मक रूप से जो शहरी सीटें हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में अधिकांश हिस्सा शहरी इलाके का है, तो ये भी एक अपने में इंडिकेटर है। और वैसे भी मैंने तो जितने चुनाव देखे और जितने चुनाव के मतदान के प्रतिशत मुझे स्मरण आते हैं जी, मुझे लगता है भारत में ग्रामीण क्षेत्र का मतदान प्रतिशत हमेशा अधिक रहा। शहरी क्षेत्र का मतदान प्रतिशत हमेशा उसके मुकाबले कम रहा। और जो बहुत बड़े शहर हैं, हाई प्रोफाइल सिटीज हैं, वहां तो मतदान प्रतिशत और भी कम रहा। अभी एक सामाजिक समस्या है, लगता है कि शहर वाले उतनी तत्परता से वोट डालने नहीं निकलते जितनी तत्परता से, जितनी निष्ठा से, जितने उल्लास के साथ, उत्साह के साथ ग्रामीण भारत निकलता है। जी बिल्कुल। तो अब उत्तराखंड का भी हम हाल देख लेते हैं अमिताभ जी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहता है परसेंटेज, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, क्योंकि काफ़ी दुर्गम इलाके हैं, बहुत घनत्व बहुत कम है, छितरे छितरे वोटर यहाँ पर हैं। तो उत्तराखंड में 11 बजे तक कुल 23.78% मतदान हुआ है। और चमोली की बात करें, जैसे अमिताभ जी हम कह रहे थे, क्योंकि कई दुर्गम पोलिंग बूथ हैं, तो यहाँ 12.15% वोट डाले गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें, यहाँ 16.21% मतदान हुआ है। उधम सिंह नगर की बात करें, देखिए अमिताभ जी एक बार फिर जो मैदानी इलाके हैं वहां 11 बजे तक 34% लोग वोट डाल चुके हैं और रामनगर में 20% मतदान हुआ है। वहीं केदारनाथ में 16.17% मतदान हुआ है। अमिताभ जी, उत्तराखंड का भी यही ट्रेंड, वही ट्रेंड है जी। जो शहरी इलाका है, मैदानी इलाका, वहां आपने देखा कि सुपर डुपर पोलिंग है। इतनी पोलिंग तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुई अभी किसी कंस्टिट्यूंसी में। बिल्कुल, जो उधम सिंह नगर में हो गई 34%, यानी 1/3 से ज्यादा वोट 11 बजे तक पड़ गया। बाकी में कम, यहाँ ये उल्टा है ये कि चूंकि इलाके बहुत दुर्गम है एक, और दुर्गम के अलावा जो इतना उत्तराखंड में समझ पाता हूँ, वहां पलायन की समस्या जो दशकों से रही, बिल्कुल, उसने गांव की गांव खाली भी कर दी। एक गांव, 2 गांव, 4 गांव में पता लगता 10 घर बचे जहां कोई आदमी है, बाकी सब लोग पलायन कर गए। तो उस दृष्टि में मुझे लगता है वहां बहुत मतदाता लिस्ट में तो बहुत होंगे, लेकिन वहां मतदान करने के लिए शारीरिक तौर पर उपस्थित लोगों की संख्या कम ही होगी। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि जो आपने भी कहा कि मैदानी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पोलिंग बूथ भी पास होते हैं और लोग पहले चरण का मतदान होता है वो अगली सीटों के लिए, यानी कि जो आगे जहां जहां पर वोटिंग होनी है उसका एक ट्रेंड सेट करता है, उसका एक मूड सेट करता है। तो आज का जो हमारा पैनल है वो भी खास है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं शलभमणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जबकि उमा शंकर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, अनिल भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो शलभमणि जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, अब मतदान शुरू हो चुका है, जो अगर हम बात करें शहरी सीटों की जिन्हें खासतौर पर आपका माना जाता है वोटर वहां, तो आप देखिए मतदान का प्रतिशत अभी थोड़ा सा कम वहां पर है। किस तरह का ये आपको मतदान लग रहा है? पहले चरण का भी सुबह का ही वक्त है। देखिए, निश्चित तौर पे उत्साह है लोगों में, एक विश्वास है और लोग घरों से निकल रहे हैं। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, हर बार की तुलना में अगर देखें तो बेहतर, ऐसा लगता है कि लोग बेहतर तरीके से वोट डाल रहे हैं, लोग अपने घरों से निकले हैं। आपने तमाम वोटिंग सेंटर्स की जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें लोग कतारों में खड़े हैं, उत्साह का माहौल है और निश्चित तौर पर एक विश्वास का वोट डालने के लिए, उम्मीद का वोट डालने के लिए लोग निकले हैं। मुझे लगता है कि हर बार के चुनाव की तरह इस बार ना तो महंगाई मुद्दा है, ना तो डीजल पेट्रोल की कीमतें मुद्दा
मुद्दा है। इस बार सिर्फ यह मुद्दा है कि इस देश को एक बार पुनः मोदी चाहिए, और इसलिए आप देखिए कि तमाम जो नए वोटर हैं, तमाम जो पहली बार वोटर बने हैं, उनसे आपके संवाददाताओं ने बातचीत भी की, उनकी बातें भी हमने सुनी। निश्चित तौर पे एक विश्वास पनपा इस पूरे देश को, एक तरह की उम्मीद जगी है कि इस देश में बेहतर नेतृत्व अगर किसी ने दिया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इसीलिए आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो शुभ सूचना है, मैं कह सकता हूं कि बेहतर जा रहा है। अगर इस तरह का ट्रेंड रहा, इस तरह से वोट पड़ते रहे, तो मतदान का प्रतिशत अपने रिकॉर्ड को छुएगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक शानदार सरकार का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर एक ऐसी सरकार जिसको लेकर लोगों के मन में विश्वास है, लोगों ने कामकाज देखा है, ठीक है शलभ मणि जी, उनका जज्बा स्वाभाविक है उसको जब इम्तिहान शुरू हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, तो उस युद्ध में जितने भी पक्षकार हैं सबको है कि अब तक जो संकेत हैं, जो प्रतिशत है मतदान का, के फिर से वापसी के लिए ये मतदान हो रहा है, भारी मतदान। कांग्रेस को क्या लग रहा है? अमिताभ जी देखिए, आज है चाहे वो बेरोजगार है जिनका नोटबंदी और जीएसटी में नौकरियां गई, ये सब निकलकर आज मोदी जी की सरकार को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आज श्रद्धांजलि में पूरे विश्व के 120 में 103वें नंबर पर पहुंच गया। उमाशंकर जी, आज वो जा है और ये जो व्यापक उमाशंकर जी, एक मिनट हो रही है, देखिए ये किसानों का गढ़ है और मंदसौर से लेकर दिल्ली गेट तक जो गोलियां इन्होंने किसानों को मारी। एक मिनट रुको, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों से कहूंगा उतना ही उत्साह दिखाइएगा जितने में 23 मई को कुछ कहने के लिए बचा रहे। भी बहुत दूर नहीं भाई, इम्तिहान होगा तो नतीजा भी आएगा ना। करिए, किसी के पक्ष में नहीं चल रही है, ये अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे पक्ष के पास पक्ष हो या विपक्ष। मोदी जी की लहर 14 जैसी नहीं है और ना ही विपक्ष उस तरीके से अगर घेरना चाहिए वो घेर पाया। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई मुद्दा काम कर रहा। हाँ, वोट देना है, लोग निकल रहे हैं और जैसा आपने कहा 40 डिग्री टेम्परेचर है दिन का, 12 बजे से 4 बजे सन्नाटा हो जाता है। बाजार सूना, हाट सूना, शहर सूना, गांव सूना। गर्मी भी असर डालेगी 12 से 4 के बीच में। मुझे लगता है जो ज्यादा जितनी पोलिंग होनी है वो इसमें हो जाएगी गर्मी बढ़ने से पहले या 4 बजे के बाद। सहमत है भरद्वाज जी मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पोलिंग 1 बजे तक मतदाता होंगे अमूमन निकलते हैं, वो करीब 4:30 बजे निकलते हैं, फिर लाइन में लग जाते हैं और वो देर तक पोलिंग होती रहती है। तो ये ट्रेंड तो हमें अमूमन होता रहा जब तक हमने देखा, जब तक चुनाव जो भी हमने देखा अभी तक, उसमें यही होता रहा। क्षेत्रों में ठीक ठाक सुबह लोग कि जिस पर हम ऐसे ऑफ कैमरा भी आपसे चर्चा करते रहे हैं। अगर मैं 14 और 19 की बात करती हूं और बीच में कैराना उपचुनाव को मैं रखती हूं, तो क्या आपको अंतर नजर आता है? 14 में जिस मूड पर, जिस मुद्दे पर वोट दिया था, वो बीच उपचुनाव ने उसे ब्रेक किया, और अब जबकि 19 के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तो क्या आपको दोनों ओर परिवर्तन नजर आता है 14 और 19 में? देखिए, मैं ऐसी टिप्पणी कर रहा, वैसे देखे जो लहर पर सवार चुनाव थी, बिल्कुल 71 देखा, 84 देखा, बहुत सारे चुनाव हैं। बीपी सिंह जिसमें जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके आया था, वो दौर देखा, राजा नहीं फकीर है, 2014 देखा। तो लहर या सुनामी जैसी जो भी स्थिति बनती है, उसमें गांव, खेत, खलियान, शहर, कस्बा, हाट, बाजार, मेला, ठेला सब बोलते हैं। समानांतर धाराएं थी, ऊंची नीची, कोई ऊंची थोड़ी, कोई थोड़ी नीची। मुझे लगता है ये दूसरे किस्म का चुनाव है। लहर के बिना कई समानांतर धाराओं वाला चुनाव है 2019 का।
शलभ मणि, मेरे इस आकलन से जी। भारतीय जनता पार्टी कितना सहमत है? क्या अमिताभ जी? मैंने कहा ये 19 का चुनाव लहर का चुनाव नहीं है, ये समानांतर धाराओं का चुनाव है। लहर का चुनाव में गांव, खेत, कस्बा, नहीं, अमिताभ- खलियान, महानगर, छोटा शहर, बड़ा शहर, गली, मोहल्ला बोलता है, बहुत लाउड वे में बोलता है। नहीं अमिताभ जी, देखिए लेकिन इस देश ने ऐसे चुनाव भी देखे जहां कई समानांतर 2014 में धाराएं भी- चली। जी, आज अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था। ओवैसी साहब ने कहा कि 2014 में मोदी, आज की तारीख में अमिताभ जी और प्रचंड लहर है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी का नाम सुना था 2014 में, आज मोदी जी का काम देख लिया है। लोग दागदार सरकार नहीं चाहते, लोग दमदार सरकार चाहते हैं, और जिन्होंने दागदार सरकारें देखी हैं आज दमदार सरकार के लिए निकल के वोट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का काम देख चुके हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, और इस देश के लिए उनका जो समर्पण है, इस देश के लिए जो उनका जज्बा है, और इसीलिए देखिए बहुत से लोग हैं, आप देखिए लोकतंत्र को बदरंग करने का प्रयास कर लोग, बहुत मानो एक हो जाओ, ये किस बात का डर है? आप देखिए डर नहीं होता तो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी अकेले 39 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे, आज उनके बेटे 37 सीटों पर समझौता कर रहे हैं। जो मुलायम सिंह 39 सीटों पर संसाधनों के अभाव में जीत कर आए थे, आज 4 बार की सरकार बनाने के बाद अखिलेश जी 37 सीटों पर समझौता करने को मजबूर क्यों हैं? आज ठीक है। बहन जी बढ़ चुकी है, भाजपा इसलिए डर के है। लहर दिख रही है। उमा उसको बदला लेने का दिन है और जनता उस बदले के लिए पूरी लहर, जोश और खरोश के साथ मतदान में उतर चुकी है। आप देखिए जो नोटबंदी में हुआ, जो आप जीएसटी और नोटबंदी के गलत इंप्लीमेंटेशन से जो छोटे और मझोले व्यापारियों का व्यापार तबाह और बर्बाद हुआ, जिस तरीके से सेना पर सबसे ज्यादा हमले इन 5 साल की सरकारों में हुआ। लेकिन उमाशंकर जी, उस नोटबंदी का तो जवाब 17 में मिल गया ना आपको। 5000 से नहीं, ज्यादा बार उमाशंकर जी, खुल के कोई नहीं करा। 14 में लोग कहते थे कि हाँ मोदी को खुल के वोट देना है, तमाम लोग, 10 में से 7 लोग कहते थे। इस बार इस प्रकार की बात नहीं उभर के आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अंडर करंट एक पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पोलिंग बूथ पर जा रहा है मतदाता, क्योंकि मतदाता वो सोच बना चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ